हेलो फ्रेंड्स। आज हम चाणक्य नीति का 10वां अध्याय देखेंगे, जो कि हमें भाग्य और बुद्धि के बारे में बताता है। क्या बताता है भाग्य और बुद्धि के बारे में? इसका पहला श्लोक है, विद्याधन श्रेष्ठ धन है। इसका मतलब कि आचार्य चाणक्य क्या समझाना चाह रहे हैं कि विद्याधन श्रेष्ठ धन कैसे है। इसमें आचार्य चाणक्य क्या बताते हैं? इसमें आचार्य चाणक्य बताते हैं, जो व्यक्ति धन से हीन है वह दीनहीन नहीं है। यदि वह विद्या रूपी धन से युक्त है तो वह अवश्य ही महाधनी है, किंतु जो व्यक्ति विद्या रूपी धन से हीन है उसे सभी वस्तुओं से हीन जानना चाहिए। यानी जिसके पास विद्या है उसके पास धन भी अपने आप आ जाएगा। विद्या रूपी धन ही सबसे बड़ा धन होता है। आचार्य चाणक्य दूसरे अध्याय 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताते हैं कि सोच विचार कर कर्म करें। हमेशा हमें सोच विचार कर ही कर्म करना चाहिए। जैसे क्या बताते हैं आचार्य चाणक्य? इसमें आचार्य चाणक्य बताते हैं कि व्यक्ति आंख से अच्छे प्रकार देखकर धरती पर पैर रखे, वस्त्र से छानकर पानी पिए, शास्त्रों के अनुकूल हितकारी और कल्याणकारी वचन ही बोले और मन से सोच विचार कर श्रेष्ठ एवं शुभ व्यवहार करे। क्या मतलब है आचार्य चाणक्य? में फटाफट से आपको समझा देता हूँ। व्यक्ति आंख से अच्छी प्रकार देख के चले, वहां पे कीड़े कांटे पत्थर कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे देख के चलना चाहिए। वस्त्र से छानकर पानी को पीना चाहिए, क्योंकि पानी में कचरा या कुछ छोटे मोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, उनके अंडे हो सकते हैं, इसलिए हमेशा उसे छान कर पीना चाहिए। शास्त्रों के अनुकूल हितकारी और कल्याणकारी वचन ही बोलने चाहिए। इसमें हमें आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि हमें कभी बकवास नहीं करनी चाहिए, हमेशा कल्याणकारी वचन ही बोलने चाहिए। और आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मन से सोच विचार कर और शुद्ध व्यवहार करना चाहिए दूसरों के साथ। आगे आचार्य चाणक्य तीसरे श्लोक में बताते हैं कि सुख त्याग से विद्या प्राप्ति। इसमें आचार्य चाणक्य मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि सुख को छोड़ने से ही विद्या की प्राप्ति होती है, कठिनाइयों में ही विद्या की प्राप्ति होती है। इसी में आचार्य चाणक्य यही बताना चाह रहे हैं। यदि आप पढ़ना चाहें तो एक बार इसे पढ़ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज किए और इसे पढ़ लीजिए। आगे आचार्य चाणक्य चौथे श्लोक में बताते हैं, स्वभाव के अनुरूप सेवन। क्या बताते हैं आचार्य चाणक्य? कवि व्यक्ति क्या नहीं देखते, नारियां क्या नहीं कर सकती हैं, शराबी नशे में क्या नहीं बकते और कौवे क्या नहीं खाते। क्या मतलब आचार्य चाणक्य? इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कौवा कमल संतों का त्याग करके और नरक नरक के समान गंदे द्रव्यों और ढेर का भक्षण करता है, किंतु इसमें तुम्हें कोई आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको जैसा अभ्यास होता है उसको वही अच्छा लगता है, चाहे वो कितना भी घृणित दुर्गंधयुक्त अस्वादु हो, लेकिन उसे वो स्वादिष्ट लगता है। यही शाश्वत सत्य है। पांचवें श्लोक में आचार्य चाणक्य बताते हैं, भाग्य सब कुछ कर सकता है। क्या बताते हैं? भाग्य सब कुछ कर सकता है। इसके ऊपर आचार्य चाणक्य क्या बताते हैं? इसके ऊपर आचार्य चाणक्य बताते हैं, ये देखिए, आचार्य आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उपरोक्त श्लोक में बताते हैं कि भाग्य की महिमा अपरंपार है तथा उसकी लीला पर किसी का भी कोई वश नहीं है। कल क्या होगा, होने वाला है, कोई नहीं जानता, केवल ईश्वर ही जानता है। छठे श्लोक में आचार्य चाणक्य बताते हैं, लोभी से कुछ न मांगे, जो पहले से लोभी है उससे हम क्या मांग सकते हैं। इसमें आचार्य चाणक्य क्या बताते हैं? इसमें आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मांगने वाले व्यक्ति लोभियों का शत्रु होता है, मूर्खों का शत्रु उनको सदुपदेश देने वाला और पति व्यभिचारिणी स्त्रियों का शत्रु होता है, और चोरों का शत्रु चंद्रमा होता है। मूर्ख व्यक्ति को कभी सीख नहीं देनी चाहिए और लोभी से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, वरना वो खामखा आपका शत्रु हो जाएगा। गुणहीन नर पशु समान होते हैं। इसमें आचार्य चाणक्य क्या बताते हैं? इसमें आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जिन व्यक्तियों के पास न विद्या है, न तप है, न दानशीलता है और न शील है, न गुण है, न धर्म है, ये धरती पर पार्श रूप पशु समान ही है, जो मनुष्य के रूप में विचरण कर रहे हैं बस। इसलिए गुण हमेशा अपने आप में एक होना चाहिए आपके अंदर, जो आपको दूसरों से अलग बनाए। आठवें श्लोक में ऐसे जाने के उपदेश सुपात्र को ही दे, जो उपदेश देने योग्य है उसे को हमें उपदेश देना चाहिए। क्या बताते हैं इसमें आचार्य चाणक्य? इसमें आचार्य चाणक्य बताते हैं कि भीतरी योग्यता से हीन मलिन हृदय वाले व्यक्तियों पर उपदेश का कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे मल्यागिरी से आने वाली वायु के स्पर्श से भी बांस अंदर नहीं होता है। इसलिए जो भीतर में इसकी अयोग्यता है, हृदय से ही वो बुरा है, तो उसे हमें उपदेश नहीं देना चाहिए।
बुद्धि की महत्ता, बुद्धि के ऊपर आचार्य चाणक्य क्या बताते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक हो गए, देखते हैं। देखिए आचार्य चाणक्य इसमें क्या बताते हैं। इसमें आचार्य चाणक्य बताते हैं, जो बुद्धिहीन है वेद आदि शास्त्र भी उसका भला नहीं कर सकते हैं। जैसे कि नेत्रों से विहीन अंधे के लिए दर्पण व्यर्थ है, दर्पण अपनी चमक से उसके नेत्रों के अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता है। यानी कि जिसके पास बुद्धि नहीं है, वो पढ़कर या वेद उसका क्या भला कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य के उपरोक्त श्लोक में बताते हैं कि जिसमें ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता है, ज्ञान उसी के लिए लाभदायक है और फलकारी है, अयोग्य के लिए नहीं है। स्वभाव नहीं बदलता। इसमें आचार्य चाणक्य क्या बताते हैं। इसमें आचार्य चाणक्य बताते हैं कि ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे दुर्जन व्यक्ति सज्जन बन सकते हो, क्योंकि गुदा को चाहे सैकड़ों प्रकार से धोया, बार बार धोया जाए, फिर भी वह मुख नहीं बन सकता है। ये दृष्टांत विषम है। यदि गुदा मुख नहीं बन सकता है तो मुख भी इसमें गुदा नहीं बन सकता है। सबका अपनी अपनी जगह महत्व है। और रही बात दुर्जनों को सज्जन बनाने की, तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है सत्संगति। आगे 11वें श्लोक में आचार्य चाणक्य बताते हैं, नाशवान क्या क्या है, क्या क्या नष्ट हो जाता है। नष्ट होने वाली चीजें हैं, अपनी आत्मा से द्वेष करने से मनुष्य मृत्यु का ग्रास बनता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है, ये भी नाशवान है। दूसरे शत्रु के द्वेष करने से धन का नाश होता है, इसलिए हमें बिना वजह शत्रु नहीं बनाने चाहिए। राजा से द्वेष करने से स्वयं का नाश होता है, और ब्राह्मण से द्वेष करने से कुल का नाश होता है। आगे आचार्य चाणक्य बताते हैं, निर्धनता अभिश्राप है। निर्धनता अभिश्राप है। गरीबी में जन्म लेने लिया है आपने, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर गए, ये दोष आपका है, क्योंकि आपको ईश्वर ने वो मौका दिया है जिससे आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया आपने। चलिए देखते हैं इसमें आचार्य चाणक्य क्या बताते हैं। जिस जिस वन में वृक्ष वृक्ष ही ग्रह, पत्ते और फलों का भोजन और नदी का पानी पीकर निर्वाह करना है, घास पर ही सोना है और सौ स्तनों से फटे हुए वक्कल वस्त्रों को पहनना है, ऐसे बाघ और हाथियों से भरे वन में रहना अच्छा है। किंतु अपने बंधु बांधवों के बीच धनहीन जीवन जीना अच्छा नहीं है। इसलिए मित्रों, मेहनत कीजिए, धनवान बनिए और उसका दान कीजिए। ब्राह्मण धर्म के कर्तव्य, ब्राह्मण के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, चलो देखते हैं। ब्राह्मण धर्म के कर्तव्य क्या क्या हैं। ब्राह्मण रूपी वृक्ष की मूल संध्या है। मित्रों, इस श्लोक में ध्यान रखना, जड़ क्या है। वेद उसकी शाखाएं हैं, धर्म कर्म उसके पत्ते हैं, अतः प्रयत्न पूर्वक सावधानी से मूल की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मूल के कट जाने से, नष्ट हो जाने से शाखाएं ही नष्ट हो जाती है। आचार्य चाणक्य उपरोक्त श्लोक के द्वारा यह निर्देश देते हैं कि धर्म को बचाने के लिए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते रहना चाहिए, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं लगता है मेरे को। बाकी सबके अपने अपने विचार है। घर में त्रिलोक के सुख क्या है। घर में त्रिलोक के सुख, त्रिलोक का मतलब समझते हो, तो तीनों लोकों का सुख किस घर में है। लक्ष्मी जिसकी माता है, सर्वव्यापक आनंद प्रद ईश्वर जिसका पिता है, और परमात्मा के भक्त जिसके बंधु हैं, ऐसे व्यक्ति तीनों लोकों में अपने देश के समान ही होते हैं। भावुकता से बचे, कब बचना चाहिए। आचार्य चाणक्य 15 श्लोक में क्या बताते हैं भावुकता के बारे में। तो भावुकता के बारे में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि अनेक रंग रूपों के पक्षी एक ही वृक्ष पर आकर बैठते हैं, प्रताप वेला होते या प्रातःकाल होते ही अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इसके बारे में हमें शोक नहीं करना चाहिए। मतलब आचार्य चाणक्य बताना चाहेंगे कि ये संसार एक वृक्ष के समान है, जिसमें सभी व्यक्ति आते हैं और उनका निश्चित समय होने के बाद वो चले जाते हैं, इसमें उन्हें हमें शोक नहीं करना चाहिए। बुद्धि ही बल है। 16 श्लोक में आचार्य चाणक्य क्या बताते हैं बुद्धि ही बल है के बारे में। इसमें थोड़ा मित्रों, इसमें मिस्टेक हो गई है थोड़ी, इसलिए
आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं इसको ऐसे पढ़ देता हूँ बस। बुद्धि ही बल है, ये जो 16वां श्लोक है, बुद्धि ही बल है। इसमें एक कहानी आपने सुनी होगी, उसी के बारे में बताया गया है। वो जो एक खरगोश जंगल के राजा जो शेर होता है उसको कुएं में गिरा देता है। वो जो कहानी है ना, वो आपने आई होप सुन रखी होगी। तो उसी के बारे में कहा गया है कि बुद्धि है तो हम बल का सही उपयोग कर सकते हैं। बल का सही उपयोग बुद्धि होने पर ही होता है, वरना उसका हमेशा दुरुपयोग होता है। आगे 17वें श्लोक में आचार्य चाणक्य बताते हैं, सब ईश्वर की ही माया है, जो करते हैं ईश्वर ही करते हैं। ईश्वर के प्रति अपनी पूर्ण श्रद्धा को व्यक्त किया गया है। यहाँ पे इस श्लोक में जो ईश्वर के प्रति आचार्य की क्या श्रद्धा है वही व्यक्त किया गया है। इसमें आगे आचार्य चाणक्य बताते हैं कि भाषा ज्ञान की लोलुपता, भाषा ज्ञान की लोलुपता के विषय में आचार्य चाणक्य इसमें यह बताते हैं कि हमें अधिकाधिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जितना हम जानते हैं उससे ज्यादा ज्ञान सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। ये सबसे बड़ी शक्ति है। क्या बताते हैं आचार्य चाणक्य? ये सबसे बड़ी शक्ति है। ये इसमें बहुत अच्छी बात बताते हैं आचार्य चाणक्य। समाचार चाणक्य बताते हैं कि चावल से 10 गुना शक्ति आटे में होती है और आटे से 10 गुना शक्ति दूध में होती है। दूध से 8 गुना शक्ति मांस में होती है और मांस से भी 10 गुना शक्ति तथा पुष्टि घी में होती है। अब मांस के बारे में आचार्य चाणक्य क्या बताते हैं, उनके क्या विचार है, ये भी देख लेते हैं। मैं तो आचार्य चाणक्य ने यहाँ मांस खाने पर जोर नहीं दिया है, उन्होंने केवल इन वस्तुओं के गुणों का वर्णन किया है। धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, सांसारिक, मानसिक और वैदिक उन्नति की दृष्टि से मांस खाना उचित नहीं है। मांसाहार में महान दोष हैं, ये आचार्य चाणक्य बताते हैं। और आहार के नियम, भोजन के क्या नियम है, आचार्य चाणक्य क्या बताते हैं, ये समझ लीजिए आप। क्या बताते हैं आचार्य चाणक्य? देखना होगा। साग से रोग बढ़ते हैं, दूध के सेवन से शरीर की पुष्टि और वृद्धि होती है, घी के सेवन से वीर्य की वृद्धि होती है और मांस के सेवन से शरीर का मांस बढ़ता है। या साग से रोग बढ़ते हैं मतलब हम भोजन को पकाने से पहले उसको अच्छी तरह से धोते नहीं है, सही विधि से नहीं पकाते हैं, तो वो हमारे शरीर में जाकर एक तरह से विष का कार्य करता है, इसलिए हमें उसे सही प्रकार से धोकर ही पकाना चाहिए। ये बताते हैं इसमें आचार्य चाणक्य।